Good morning, children. Welcome back to today's e-class. In our previous class, we have read about the planets, all the inner planets and outer planets. And our today's topic is the moon. The moon. Moon means Chand. The moon is the Earth's only natural satellite. Underline this line. The moon is the only Earth's natural satellite. There are many satellites, artificial satellites sent by the man in the universe, but moon is the only natural satellite of our Earth. Moon एक ऐसी चीज है जो अपनी ही लाइट, अपनी खुद की लाइट नहीं बल्कि सन की लाइट से ब्राइटली वो शाइन करता है. It lies at a distance of approximately 3,84,400 kilometers. Lies means पाया जाना. At the distance of approximately यानी अंदाजे से 3,84,400 kilometer from the earth. तो ये हमारे अर्थ से जो है वो आपके 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर पाया जा रहा है. Now here you can see it has no atmosphere or water. तो अब अपने मून के पास जो है ना ही पानी है ना ही वहां पर एटमॉस्फेयर है और वाटर. देयरफॉर इट सपोर्ट्स नो लाइफ. तो वहां पर एटमॉस्फेयर मींस एयर नहीं है, वाटर पानी नहीं है. तो पानी भी, हवा भी नहीं है और पानी भी नहीं है. तो इन दो चीजों की कमी की वजह से वहां पर लाइफ जो है वो सपोर्ट नहीं कर पा रही है, यानी वहां पे जीवन नहीं है. Its surface is full of craters, यानी होल्स है. Craters means वहां पर बहुत सारे होल्स है. वहां की जो सरफेस है वो बहुत सारे होल्स है वहां पर. Which have formed due to the meteorites. तो meteorites आकर गिरते हैं अपने मून के ऊपर, उस वजह से अपने मून के अंदर जो है वो होल्स होते हैं. Falling on it, the moon takes about 28 days to revolve around the earth. तो हमारे अर्थ के, as you know that all the planets revolve around the sun, but natural satellites revolve around its own particular planet. So our Earth's planet is the moon. और ये moon जो है रिवॉल्व करता है यानी गोल घूमता है हमारे अर्थ के, सिर्फ और सिर्फ अर्थ के गोल घूमता है. हाउ मेनी डेज डज इट टेक? इट टेक्स 28 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. वहीं पे हमारा अर्थ जो है सन के एक गोलाई लगा के आने में एक रेवोल्यूशन के लिए 364 1/4 डे लेता है. नाउ एंड ऑल्सो ऑन इट्स एक्सिस, अपनी जगह पर भी गोल घूमता है, यानी अपन एक जगह पर खड़े और गोल घूमकर इसी जगह पर फिर से आ गए. तो अपनी जगह पर अपने पैर पे आप खड़े हो और घूम के फिर से हिले बिना, कहीं भी हिले बिना और वहीं पर एक जगह खड़े हो गए, तो उसे अपनी ही एक्सिस पे गोल घूमना कहते हैं. और किसी चीज के, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द अर्थ, और अर्थ के एक पूरा चक्कर लगा के आने के लिए इसे 28 डेज लग रहे हैं. कितने डेज लग रहे हैं? 28 days. The diameter of the moon, diameter means मोटाई. तो हमारे मून की मोटाई कितनी है? The diameter of the moon is 1/4 of the Earth's diameter. तो हमारे अर्थ का only 1/4 पार्ट है मून का diameter. And its gravity is 1/6 of that of the Earth's gravity. तो हमारे मून के अंदर ग्रेविटी, GRAVITY, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम हिंदी में चुंबकीय शक्ति कहते हैं. तो हमारे अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है, और वही अगर हम मून पे कंपेयर करते हैं तो मून के पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत कम है.
आपको मैं एक चीज बताऊं, अगर कोई भी मून के ऊपर जाता है तो वो वहां पर फ्लोट करने लगता है, जंप करने लगता है, क्योंकि मून के पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नील के बराबर है, ओनली 1/6 पार्ट है वहां पर। नाउ इंटरेस्टिंग, द मून इज अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो हमारा मून कब दृश्य हुआ था, हमें ये कब ये दिखाई देने लगा था? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, इतने सालों पुराना हमारा मून है। द सरफेस ऑफ द मून हैज अबाउट द सेम एरिया एज द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। तो सरफेस मीन्स जगह, एरिया जमीन। तो हमारे मून की जमीन जो है कितनी है? बराबर है, एरिया किसके एरिया के बराबर है? कॉन्टिनेंट अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर जितनी जमीन है उतनी ही जमीन हमारे मून के ऊपर पाई गई है। द मून हैज डिफरेंट फेसेस एज शोइंग इन द figure given. Obviously here downside you can see the faces of the moon. You know that moon changes its faces. क्या कभी आपने आसमान में मून को गौर से देखा है? If yes, it changes its faces. वो अपने फेस जो है वो चेंज करता है. That means the moon has different faces as shown in the figure given. It appears to change its shape during the month. ये एक महीने में अपने शेप्स को चेंज करते रहता है. शेप्स मीन्स अपने आकार को चेंज करते रहता है. When the shape appear to be growing, जब आपको शेप बढ़ता दिखाई देता है, जैसे आप इधर देखोगे, इधर से इधर बढ़ रहा है, ये फुल मून, फिर ये बढ़ रहा है और धीरे धीरे फिर से डिक्रीज की तरफ जा रहा है. तो ग्रोइंग, ये याद रखना, जी फॉर ग्रोइंग मीन्स वैक्सिंग. जब भी शेप्स इंक्रीज हो रहे हैं या ग्रो हो रहे हैं तो उसे हम वैक्सिंग कहते हैं, वैक्सिंग पीरियड. एंड व्हेन द शेप्स appear to be reducing या decreasing, reducing means कम होना, ये कम हो रहा है, यहाँ पे नो मून है, फिर धीरे ये कम हुआ, ये हाफ पे आया, ऐसे. सो दिस इज द पार्ट ऑफ वैनिंग. इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? वैनिंग. WANING. यहाँ पे रेड्यूस हो रहे, रेड्यूस यानी कम होना, और इस पार्ट को हम कहेंगे वैक्सिंग. WAXING मीन्स यहाँ पर आपके ग्रोइंग मीन्स बढ़ रहे हैं, शेप जो है आपके मून का बढ़ रहा है, is called waning period. We see different shapes of the moon due to the sun lightening of its part in its journey around the earth. तो अब एक पते की बात बताओ कि आपने शेप्स तो चेंज होते देखे, बट व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस शेप चेंजिंग ऑफ द फेसेस? तो ये मून जो है अपने फेसेस को चेंज करता है, इसके मेन रीजंस क्या है, क्या कारण है कि आपके ये मून जो है फेसेस चेंज करता है? दैट मीन्स द शैडो ऑफ द सन. सन का जो शैडो है, जितना आपके मून के ऊपर गिरता है उतना ही पार्ट अपने को शो होता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं कि मून इज चेंजिंग इट्स शेप. नाउ वी विल रीड अबाउट एस्टेरॉइड्स. इन एडिशन टू द प्रिंसिपल प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट्स, there are many other bodies which roam around the sun. These bodies are called asteroids. तो हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सी चीजें हमारे अर्थ, we know that moon is revolving around the earth, your sun is also rotating at its place, and many planets are also there which are revolving around it. But not only planet, sun, moon revolve around the sun.
but there are many more things which revolve around it. Among them one is asteroids, यानी ये भी एक planets के balls के जैसे होते हैं और ये भी गोल घूमते हैं. The asteroids are sometimes known as planetoids. आपके एस्टेरॉइड्स को बहुत बार प्लैनेटॉइड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये प्लैनेट्स की तरह ही दिखाई देते हैं और स्मॉल प्लैनेट्स की तरह गोल घूमते हैं. These are small planets which move around the sun between a large gap of the Jupiter and the Mars. So these asteroid belts are found in between planet Jupiter and Mars. तो ये जुपिटर और मार्स के बीच में एस्टेरॉइड्स जो है ऐसे वाले आपके गोल घूमते रहते हैं. यू कैन सी द मूवमेंट ओवर बिटवीन द जुपिटर एंड द मार्स. नाउ this gap is about 547 million kilometers and is known as the asteroid belt. तो ये गैप इन दोनों के बीच में यानी मार्स और जुपिटर के बीच में जो गैप है वो गैप है आपके 547 मिलियन किलोमीटर्स का. ओके, नाउ it's a big gap. Now here you can see the image of asteroids. In this form they rotate near the Mars, in between Mars and Jupiter. This gap is about 547 million kilometers and is known as asteroid belt. These are thousands of rocky and metallic bodies running from hundreds of kilometers to few meters across. They are believed to be debris left over from the formation of inner planets of the solar system. तो inner planets आपके मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये चार प्लैनेट जो है inner planets है. तो जब ये बन रहे थे तो इनमें से जो डस्ट पार्टिकल्स या फिर रॉक्स या फिर मेटालिक बॉडीज जो बच गई थी उनके शेष चीजों से ये एस्टेरॉइड्स बने हुए हैं. ओनली एंड ओनली फ्रॉम 4 प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. सो नाउ आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड अबाउट एस्टेरॉइड्स. आफ्टर एस्टेरॉइड्स we are going to take our topic meteoroids. No, wait, there is a few more about our asteroids. Ceres having a diameter of 670 kilometer is the largest asteroid. तो सबसे बड़ा एस्टेरॉइड कौन सा है? Ceres. इसकी डायमीटर, इसकी मोटाई कितनी है? 670 किलोमीटर. Other big asteroids are Pallas, Juno and Vesta. So these are also few names of asteroids which are found in our universe. Now let's move to our next topic, meteoroids. The word meteoroid is a broad one and includes meteorite, fireballs, meteorites and micrometeorites. The source of meteorites is unknown. तो अभी तक अपने को ये meteorites बने किस चीज से है वो अभी तक हमने खोज नहीं की है. आपको मैं बताऊं, हिंदी में हम इसे टूटता तारा कहते हैं. जैसे आप लोग स्काई में बहुत बार एक लाइन, स्पार्कलिंग लाइन देखते हो और आप लोग विश मांगते हो, यानी आप लोग एक मन्नत मांगते हो. बहुत बार ऐसे बोला जाता है कि टूटते तारे को देखकर आप कोई भी चीज मांगते हो तो आपकी विश पूरी होती है. दोज आर ओनली द meteorites जिसे हम अपने आंखों से देखते हैं, टूटता हुआ तारा. Meteorites popularly known as shooting star. Underline this line. Meteorites को हम shooting stars भी कहते हैं. Are believed to be debris from comets. तो comets से जो चीजें बची हुई है उनसे ये meteorites बनते हैं. These are particles from space which burn up by friction in
द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ की एटमॉस्फेयर में जब फ्रिक्शन होता है तब ये आपके मीटेराइट्स में जो है इनके बॉल्स में आपके फायर आती है और ये स्टार्ट होते हैं मूव होना और कहीं ना कहीं जाकर गिरकर स्टॉप हो जाते हैं। मोस्ट मीटेराइट्स आर बिटवीन द साइज ऑफ ग्रेन, यानी एक अनाज के दाने के उतना होता है, ऑफ सैंड यानी मिट्टी के कण के उतना, एंड द टॉप पी एक मटर के उतना, मिट्टी के कण से लेकर एक मटर के उतना बड़ा होता है। As they burn up and appear as bright streaks, तो जैसे ही वो जलते हैं वो हमें लगते हैं कि एक बहुत बड़ा कुछ जलकर चीज सामने अर्थ की तरफ नीचे गिर रही है। स्ट्रीक्स इन द स्काई, तो कुछ ऐसी जलती हुई चीज हमारे आसमान के अंदर मूव हो रही है। मिलियंस ऑफ मीटेराइट्स पास इनटू आवर एटमॉस्फेयर, तो कई मिलियंस ऑफ मीटेराइट्स जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है, बट ओनली 2 or 3 ए डे, only 2 or 3 a day can reach the earth। ऊपर से बहुत से मीटेराइट्स टूट कर आती है, लेकिन उनमें से कोई 2 या 3 ही है जो नीचे जमीन पर आकर अपने स्ट्राइक होती है। रेस्ट आर बर्न्ड इन द एटमॉस्फेयर, और जो बाकी की आपके मीटेराइट्स है वो एटमॉस्फेयर के अंदर अपने आप जलकर वैनिश हो जाती है। नाउ let's read about comets. Now what do you mean by comets? The comets are the tail stars, अब इन्हें tail stars कहते हैं, and are the objects of solar system, और ये भी एक हिस्सा है हमारे solar system का। On average about 5 new comets are discovered every year, हर साल हमारे 5 नए कॉमेट्स जो है उनका आविष्कार हमारे होता है। तो कॉमेट्स जो है टेल स्टार्स के नाम से जाने जाते हैं और इन्हें आपके हर साल में कम से कम 5 कॉमेट्स का आविष्कार आपके होता है, यानी हमारे साइंटिस्ट जो है 5 टेल स्टार्स के बारे में हर साल पता करते हैं। मोस्ट कॉमेट्स आर वेरी फेंट, तो बहुत से कॉमेट्स जो है फेंट होते हैं। ए कॉमेट इज ए बॉडी ऑफ गैस एंड डस्ट ट्रेवलिंग इन एन एंगलोक्टेड ऑर्बिट अराउंड द सन, तो कॉमेट्स जो है आपके गैस डस्ट पार्टिकल्स से बने हुए एनलॉक्टेड ऑर्बिट, यानी इनका कोई भी एक फिक्स ऑर्बिट नहीं होता है और वो सन के आसपास गोल घूमते रहते हैं। द ब्राइटेस्ट ऑफ द कॉमेट इज हेली, तो हेली कॉमेट जो है सबसे ब्राइटेस्ट है, यानी सबसे चमकने वाला कॉमेट है हेली कॉमेट, विच ऑर्बिट द सन इन 76 ईयर्स, तो ये हेली कॉमेट जो है 76 ईयर्स इसको लगते हैं, यानी इसको पूरे 76 ईयर्स लगते हैं आपके सन के गोल घूमने के लिए। इट वॉज लास्ट सीन इन 1986, 1986 के अंदर इसे लास्ट देखा गया था। अब इस 1986 में अपन 76 ऐड करेंगे तो उसके बाद में जो ईयर आएगा वहां पर वो दिखाई देगा। द लार्जेस्ट कॉमेट इज probably less than with millionth of the Earth's weight, तो जो लार्जेस्ट कॉमेट है आपका वो आपके मिलियनथ यानी बहुत छोटा, आपके अर्थ के मुकाबले में तो बहुत छोटा होता है। कंपैरिजन में इफ वी कंपेयर आवर कॉमेट्स विद द अर्थ देन द साइज ऑफ द कॉमेट्स इज टू स्मॉल। सो today children, I will stop my class here, and in our upcoming class we will read about galaxy, satellite, etc. about the galaxies and satellite. Till then, read the chapter and enjoy your day. Goodbye.